Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are traveling from Stuttgart to Luxembourg. It's a very new country for us और मुझे नहीं पता कि आप लोग पहले गए हैं कि नहीं गए हैं. हो सकता है आप लोग गए हों पहले बट हम लोग नहीं गए हैं तो हमारे फर्स्ट टाइम है. तो चलिए चलते हैं. अभी हम लोग हॉबनहॉफ पे पहुंच चुके हैं, स्टुटगार्ट का जो कि मेन स्टेशन है, रेलवे स्टेशन. एंड देन अभी हमारी ट्रेन जो है आ चुकी है, कुछ सामने खड़ी हुई है और अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को लक्समबर्ग की. लेट्स गो. सो गाइज, अब हम नॉयस्टाड सिटी में पहुंच चुके हैं एंड अब हम यहाँ से लक्समबर्ग एंड जर्मनी के बॉर्डर वाले सिटी ट्रियर जा रहे हैं और वहाँ के लिए हमें ट्रेन बोर्ड करनी है. तो चलिए लेट्स गो. सो गाइज, हमने ये एक क्रेजी सीन देखा अपनी इस ट्रेन जर्नी में. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आदमी अपनी पर्सनल ट्रॉली पर सामान रखकर बेच रहा है ट्रेन में, which I am pretty sure is illegal to do over here. तो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं ट्रियर एंड अब हम यहाँ से अपनी थर्ड एंड फाइनल ट्रेन बोर्ड करेंगे जो हमें लेकर जाएगी टू लक्समबर्ग सिटी. सो कम एंड accompany us as we go and explore the famous UNESCO World Heritage Site of Luxembourg City. और ये रहे हम लोग, a pair of crazies ready for their next adventure. सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन लक्समबर्ग सिटी में. तो अब हम जा रहे हैं हमारे होटल में. वी हैव बुक्ड होटल पार्क ब्लेयर फॉर स्टे फॉर द नाइट एंड सिंस हम लक्समबर्ग में हैं तो हम यूज करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रीच आवर होटल. And the best thing is, Luxembourg में public transport is free of cost for everyone. So let's go. तो मैंने हमेशा ये सुना है कि लोग बोलते हैं कि सारी यूरोपियन सिटी सिमिलर ही लगती हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है. हर एक यूरोपियन कंट्री की अपनी एक अलग हिस्ट्री एंड एक अलग आर्किटेक्चर है जो कि हम अपनी ट्रैवलिंग के दौरान एक्सपीरियंस कर पाते हैं एंड हम यही एक्सपीरियंस आपको भी घर बैठे बैठे करवाना चाहते हैं. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक आवर कंटेंट.
रहा होटल का रिसेप्शन एरिया एंड ये होटल हमने बुक किया था booking.com की ऐप से एंड इसका कॉस्ट हमें पड़ा 136 यूरोस पर नाइट विच इज रफली अराउंड 12,500 इंडियन रुपीज। So मुझे ये रूम काफी अच्छा लगा and the best part of the room is this beautiful balcony overlooking such lovely greenery and a beautiful view. So guys, हम लोग रेडी हो चुके हैं, so let's go and explore this beautiful city. So some facts about Luxembourg. Luxembourg is the 7th smallest country in Europe and इसका size है 2,586 square kilometers. यहाँ पर 3 official languages हैं. These are French, German and Luxembourgish. In terms of wealth, Luxembourg is the second richest nation on earth. That explains the free public transport. Also, the city is the capital of Luxembourg country. So same name for both the capital and the country. And Luxembourg city has also been designated as a UNESCO World Heritage Site. And इस तरह की alleys यूरोप में बहुत ज़्यादा ही common है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। So this is the stately palace serving as residence of Grand Duke of Luxembourg and where he performs most of his duties as head of state. ये पैलेस का guided tour भी होता है, but that happens from mid-July to mid-September, so probably better luck next time for us. तो अब हम जा रहे हैं एक मोबाइल ऑब्जर्वेशन डेक। चलिए चलते हैं। सो ये रहा वो सिटी स्काईलाइनर। इसकी हाइट है 81 मीटर्स एंड ये हमें 72 मीटर्स ऊपर ले जाकर पूरी सिटी का व्यू एंजॉय करवाता है। सो लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस दिस। हमने ले ली है 2 टिकट स्काईलाइनर की। इसका कॉस्ट हमें पड़ा 20 यूरोस।
तो ये अब हम अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं एंड अब हमारा एसेंट भी स्टार्ट हो गया है। अब हम जाएंगे 72 मीटर्स ऊपर एंड एंजॉय करेंगे सिटी का 360 डिग्री व्यू। So ये है Monument of Remembrance. It's a war memorial, also nicknamed the Golden Lady. It was constructed in 1923 for remembering the sacrifices of their soldiers in First World War. So guys, this stone arch bridge was constructed in 1903 by the Grand Duke Adolphe. इसकी जो ये arc है, it is 85 meters long across this valley and at a height of 42 meters. इस bridge की length है 153 meters total. So the Notre Dame is the Cathedral of the Blessed Virgin. इसकी foundation year 1613 में ले करी गई थी. It is a Gothic and Renaissance style cathedral. तो अब हम जा रहे हैं panoramic elevator of the Pfaffenthal, which is a free lift service that connects the upper district of Luxembourg to the lower district of Pfaffenthal. तो ये एलिवेटर हमें लेकर जाएगा 65 मीटर्स नीचे. इस लिफ्ट की ग्लास वॉल्स मेक द शॉर्ट राइड एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, परफेक्ट फॉर कैप्चरिंग फोटोज.
सो गाइस हम लोग वापस से, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि होटल में वापस आ चुके हैं। तो हमने जो भी हमारा लग्जमबर्ग का जो भी हमारा सिटी टूर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ज्यादा बड़ा लग्जमबर्ग है नहीं, मैं आपको ऐसे बताऊं। ये 1 डे जो है सफिशिएंट है लग्जमबर्ग के लिए। और तो हमने अपना पूरा कवर कर लिया, सारे टूरिस्टिक प्लेसेस जितने भी थे वो सब देख चुके हैं, आज विजिट करके आ चुके हैं, और अभी हम होटल में वापस आ गए हैं और डिनर भी हमारा हो चुका है। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि हम डोमिनोज, हमारा प्लान था कि डोमिनोज से हमने पिज्जा लिया था और हमने डिनर में वही खाया है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं डोमिनोज के बारे में यहाँ का, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने यूरोप में डोमिनोज ट्राई किया है। जैसे मैकडी और बर्गर किंग तो काफी बार ट्राई किया है। तो मतलब अगर आप डोमिनोज ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि वो बिल्कुल इंडिया वाला स्टाइल का होगा, इंडिया टेस्ट का होगा, तो वो इंडियन टेस्ट तो आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। बट हाँ ये है कि खाने लायक था, मतलब ये नहीं कह सकते कि खाने लायक ही नहीं था, हमने खा लिया है, खाने लायक था तो ठीक था, मतलब इतना कुछ खास नहीं था। और सो आज हम अपना ब्लॉग यहीं पर ही एंड करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि कल हमने यहाँ से निकलना है अपनी एक न्यू डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि इट्स अ वेरी न्यू कंट्री फॉर अस एंड आई थिंक फॉर यू टू। सो आई डोंट नो आप गए हो कि नहीं गए हो, तो अभी कंट्री का नाम क्या है वो हम आपको नहीं बता रहे हैं, वो आपको हमको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।